औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज इस वीडियो में हम साइक्लिक ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप एच इज साइक्लिक, एक ग्रुप होगा उसे हम साइक्लिक कहेंगे इफ़ एच कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। अगर एक सिंगल एलिमेंट से हम पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हैं, मतलब पूरा ग्रुप अगर हम बना सकते हैं, तो उस ग्रुप को हम फिर कहेंगे वो साइक्लिक ग्रुप है। ग्रुप की जो कंडीशंस होती हैं वो 4 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करें, वो सेट मतलब एक सेट है हमारे पास, 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें उसे हम ग्रुप तो कहते हैं। लेकिन ग्रुप अगर वो ग्रुप एक सिंगल एलिमेंट से हम पूरा ग्रुप बना सकते हैं तो वो ग्रुप फिर उसका एक नाम हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो साइक्लिक ग्रुप है। देयर इज सम एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एक्स है, उसकी पावर में एन लिखा और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा होता है, और ये यूजुअल जो हम ऑपरेशन लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल एज, और जिस तरह हम जनरेटर जिस एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हो रहा होता है उस एलिमेंट को फिर हम जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहते हैं, जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। इन बोथ केसेस में जो जनरेटर होता है उसको हम इस तरह से शो करते हैं, से एच इज़ जनरेटेड बाय एक्स या एक्स इज़ द जनरेटर ऑफ द ग्रुप एच। और एक ग्रुप के एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप में है मोर देन वन जनरेटर। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, एक एक्स से भी एक ग्रुप को हम जनरेट कर सकते हैं और उसके इन्वर्स, मतलब एक एलिमेंट है तो एलिमेंट का इन्वर्स से भी हम उस ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स आर ऑलवेज अबिलियन, ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि साइक्लिक ग्रुप्स जो होते हैं वो ऑलवेज अबिलियन होते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास C3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इस ग्रुप को हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से जनरेट कर सकते हैं। ओमेगा की पावर 1 लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, एक एलिमेंट ओमेगा आ गया। नेक्स्ट ओमेगा, इस जो हमने जनरेटर ओमेगा लिया हुआ इसकी पावर अगर 2 लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर सेकंड एलिमेंट आ गया। इसी ओमेगा की पावर अगर 3 लेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं C3 के। तो इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा एंड ओमेगा, इसी तरह ओमेगा से मैंने ये बताया, इस तरह आप ओमेगा स्क्वायर की पावर्स लेके भी इस ग्रुप को सेम ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट ग्रुप है Z4 के एलिमेंट्स होते हैं 0 की क्लास 1 2 3, और इस ग्रुप को Z4 को हम 1 से जनरेट कर सकते हैं। 1 इज़ द जनरेटर। इसके अब मल्टीपल्स में लेके जा रहे हैं, इसके जो ऑपरेशन है वो एडिशन है। 0 इंटू 1 तो 0 की क्लास हो जाएगी, 1 इंटू 1 की क्लास तो 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 1 तो 4 के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, जो कि रिपीट हो गया। इसके जो एलिमेंट्स बनते हैं फिर 0 1 2 3, इसके 4 एलिमेंट्स बनते हैं। और इसका एमसीक्यूज़ की तरफ एमसीक्यूज़ देखिए, फर्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि U(20) इसके जो एलिमेंट्स हैं U(20) के 1 3 7 9 11 13 17 एंड 19 इज़ अ ग्रुप। इसके नेक्स्ट ऑप्शंस 4 ऑप्शंस के साथ हैं। 4 ऑप्शंस इसके हैं, सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये सब ग्रुप है U(20), ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 20, या ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन 20 है, या ग्रुप अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 20 के अंदर ये ग्रुप है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो U(20) को हम अगर हमारे पास एक ये रिज़ल्ट है कि R.S U(R.S) और R जो S है वो को प्राइम एलिमेंट्स हो U(R), तो हम इस तरह फिर इसको लिख सकते हैं UR इंटू U(S). तो हमारे पास यहाँ 20 है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 U(4) इंटू U(5). U(4) जो होता है हमारे पास Z2 होता है, U(5) हमारे पास Z4 होता है। नेक्स्ट एक और रिज़ल्ट है हमारे पास, अगर ये ZM क्रॉस ZN इज साइक्लिक इफ़ MN आर को प्राइम। अगर MN हमारे पास ये को प्राइम एलिमेंट्स हों तो ये हमारे पास जो ZM क्रॉस ZN होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ देखें 2 और 4 ये हमारे पास को प्राइम नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है, तो हम इसको साइक्लिक भी नहीं कह सकते। ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, और ये ग्रुप है अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 20 के अंदर U(20). तो सो डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ G इज इक्वल टू U(25) देन मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट इन G इज़। तो U(25) में जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑर्डर क्या हो सकता है। इसके नेक्स्ट मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे, इसका डायरेक्ट मैंने रिसोल्व भी इसको किया हुआ है। U(25) है तो हम U(25) इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 1, ये रिज़ल्ट का यूज़ करके मैंने बनाया। तो नेक्स्ट 5 स्क्वायर
-5² -1 करेंगे तो हमारे पास ये Z20 बनता है, और Z20 में जो मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो 20 होगा। तो हमारे पास U25 में जो मैक्सिमम एलिमेंट का ऑर्डर बनता है वो 20 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन। ऑर्डर 6 का एलिमेंट Q8 में होता है, A4 में होता है, D6 एंड S3। तो Q8 में देखें, अगर Q8 का ऑर्डर जो होता है वो 8 होता है, बट जो एलिमेंट का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज थ्योरम, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन 6 तो 8 को डिवाइड ही नहीं करता, तो Q8 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं हो सकता। A4 है, तो A4 में भी ऑर्डर 6 का एलिमेंट नहीं होता। D6 में, अब D6 का जो ऑर्डर होता है वो 12 होता है, 6 इसको डिवाइड भी करता है, और D6 में 6 ऑर्डर का एक एलिमेंट होता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट बनता है। S3 देखें यार, S3 का ऑर्डर जो होता है 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, बट इट इज़ नॉन साइक्लिक। ये नॉन साइक्लिक है, मतलब इसमें हमें जो एलिमेंट चाहिए वो ऑर्डर 6 का ही चाहिए, और इस ग्रुप का ऑर्डर भी 6 ही है। अगर एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम हो जाए, इसका मतलब ग्रुप साइक्लिक होता है, लेकिन ये तो हमारे पास होता ही नॉन साइक्लिक है, इसका मतलब S3 में कोई 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is cyclic? Cn Q8 an n greater equal to 4 and Sn n less than n greater than equal to 3। हमारे पास ये Cn जो है, Cn कौन से ग्रुप होते हैं? रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। तो Q8 डज नॉट हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 का, इसमें कोई एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो इसमें 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता, तो हमारे पास ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। हमने साइक्लिक ग्रुप फाइंड करना है, तो ये हमारे पास Q8 एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। और हमारे पास जो Cn है इज़ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास ये ग्रुप ऑफ ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड n ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 ये हमारे पास नॉन साइक्लिक होता है, और Sn फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए ये भी नॉन साइक्लिक होता है। S1 S2 हमारे पास साइक्लिक होते हैं, लेकिन n 3 और या 3 से बड़ा हो तो Sn हमारे पास जो होता है वो नॉन साइक्लिक हो जाता है। सो ए ऑप्शन इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, साइक्लिक ग्रुप Z अंडर एडिशन, ये हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, हैज़ डैश जनरेटर, यहाँ डैश है, कितने जनरेटर होते हैं? तो ये हमारे पास ये भी एक स्टेटमेंट है ग्रुप की कि हमारे पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो या इनफाइनाइट ग्रुप हो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के हमेशा 2 ही जनरेटर होते हैं। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, और मतलब कि एक एलिमेंट से जनरेट होगा और दूसरा से उसका इन्वर्स होगा उसी एलिमेंट का, तो हम 2 एलिमेंट से एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं, तो 2 जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट है, फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ डैश इज साइक्लिक। फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप, फाइनाइटली जनरेटेड का क्या मतलब है? फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब होता है कि फाइनाइट जनरेटर्स, इसके जो जनरेटर होते हैं फाइनाइट होते हैं। जिस तरह एक मैंने बताया था साइक्लिक ग्रुप के मोर देन 1 जनरेटर हो सकते हैं, तो इसके फाइनाइट जनरेटर मतलब फाइनाइटली जनरेटेड मीन्स फाइनाइट जनरेटर या साइक्लिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाय मोर देन 1 एलिमेंट से उसको जनरेट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। तो फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ डैश इज साइक्लिक। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, और ये इसके जो एलिमेंट्स होते हैं फाइनाइट जनरेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, Z4 इज़ अ डैश ऑफ Z8। ये Z4 जो है वो Z8 का क्या है? क्या ये सब ग्रुप है? क्या ये साइक्लिक सब ग्रुप? Z4 हैज़ एडिशन मॉडुलो 4 एंड Z8 हैज़ एडिशन मॉडुलो 8। तो इन दोनों के ऑपरेशन ही जब डिफरेंट हैं तो ये एक दूसरे के ना सब ग्रुप्स भी नहीं हो सकते, फिर साइक्लिक सब ग्रुप्स तो बहुत फिर दूर की बात हो जाती है। बोथ हैज़ 2 डिफरेंट ऑपरेशन, तो Z4 कैन नेवर बी द सब ग्रुप ऑफ Z8। सो डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप, हर ग्रुप का जो हम सबसेट लेते हैं क्या वो सब ग्रुप होता है अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन, मतलब वही ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा वही सबसेट पे अगर ऑपरेशन लगाएं, कोई भी हम सबसेट ले लें किसी भी ग्रुप का, तो क्या वो सब ग्रुप बन जाएगा? तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हम इसकी एग्जांपल के लिए देखें, सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास एक अंडर एडिशन ये ग्रुप होता है, लेकिन सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इसका सबसेट तो है, इसके अंदर कंटेंट तो करता है, बट सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अंडर एडिशन इज़ नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होता। क्यों ग्रुप नहीं होता? क्योंकि पॉजिटिव आइडेंटिटी जो भी आइडेंटिटी है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी इस ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करती, इसलिए ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अंडर एडिशन इज़ नॉट अ ग्रुप। तो सेकंड यहाँ हमारे पास क्यों नॉट ट्रू ऑप्शन पूछा गया था, नॉट ट्रू स्टेटमेंट थी,
तो हमारे पास फर्स्ट ही राइट बनती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जो हमारे पास ट्रू है। Z4 इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, तो ठीक है, ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं। जितने भी ZN होते हैं हमारे पास वो साइक्लिक ग्रुप होते हैं। एवरी ZN इज साइक्लिक ग्रुप, तो सी ऑप्शन है कि एवरी ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स, यस, आइडेंटिटी एंड जी इटसेल्फ। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज़ 5 है। जो हम जनरेटर्स निकालते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, वो आइलर 5 फंक्शन से ही निकालते हैं। एस एन इज़ नॉन साइक्लिक फॉर एन। एस एन जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है वो नॉन साइक्लिक होता है फॉर एन। फॉर आल एन के लिए हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉर आल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 फॉर आर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड फॉर आल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास ये डी ऑप्शन राइट है कि फॉर आल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए ये हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ऑर्डर ऑफ जी अगर हमारे पास 100 हो एंड जी इज साइक्लिक देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी आर। अगर हमारे पास ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 100 हो देन जी इज साइक्लिक, जी साइक्लिक भी है, देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, इसके कितने फिर सब ग्रुप्स बनेंगे। इसका मतलब हमसे ये टा ऑफ एन के बारे में पूछा गया यहाँ पे, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। वी आस्क्ड अबाउट टा ऑफ एन। एन हमारे पास यहाँ 100 है। प्राइम फैक्टर मल्टीप्लिकेशन निकालें तो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखें 100 है। 100 को हम लिख सकते हैं 2^2 इंटू 5^2, तो इनकी पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये 9 सब ग्रुप्स बनते हैं साइक्लिक ग्रुप के अगर ऑर्डर 100 हो तो। क्वेश्चन नंबर 11 है फाल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी आर साइक्लिक। अगर तमाम प्रॉपर सब ग्रुप्स जो हैं वो जी के साइक्लिक हैं देन जी हमारे पास क्या होगा, ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज अबिलियन, मे बी नॉन अबिलियन, बोथ ए एंड सी आर द राइट। तो देखिए हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो अबिलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर किसी ग्रुप के तमाम प्रॉपर सब ग्रुप्स अगर वो साइक्लिक हैं तो जो ग्रुप हमारे पास इट सेल्फ होगा वो अबिलियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस तरह के हमारे पास Q8 एंड S3, Q8 एंड S3 आल प्रॉपर सब ग्रुप्स आर साइक्लिक। से तमाम जो प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, बट जी इट सेल्फ नॉन साइक्लिक, हमारे पास इट सेल्फ नॉन साइक्लिक है लेकिन इनके तमाम प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू। पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, पी लेस देन क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड Q-1, Q-1 को डिवाइड भी नहीं करता। देन जी हैज़ मैनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी, तो हमें जितने भी सब ग्रुप्स मिलेंगे वो यूनिक सब ग्रुप्स होंगे और जी इटसेल्फ हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा। मतलब क्या कि अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्यू हो, दो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल में अगर ग्रुप का ऑर्डर आ रहा है और वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, पी लेस देन क्यू एंड पी डज नॉट डिवाइड, पी डिवाइड भी नहीं करता Q-1 को, तो हमारे पास जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा और जी के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो यूनिक सब ग्रुप्स होंगे। ये हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। और इसके साइक्लिक ग्रुप के कुछ और मज़ीद क्वेश्चन हैं, 20 to 30 क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप पे मैंने बनाए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर होंगे। अभी फ़िलहाल 12 क्वेश्चंस हैं साइक्लिक ग्रुप पे।